तो आइए दोस्तों, आज मैं YouTube पे पहला वीडियो बनाने जा रहा हूँ। हमारा विषय है कि हम संस्कृत क्यों सीखें। तो संस्कृत क्यों सीखें और क्यों सीखना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, इस विषय में हमने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं। उस पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं और उस पॉइंट्स के विषय में हम आपको बताएंगे कि संस्कृत हमें क्यों पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए और सीखना चाहिए, और इसका हमें लाभ क्या है और नहीं पढ़ने से हमें नुकसान क्या है। तो पहले हम इस पॉइंट्स को देख लेते हैं, इसके बाद और भी कुछ बात हम आपको बताएंगे। तो देखिए, हमने पहले पॉइंट जो लिखा है पहले नंबर पे, वह संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीन भाषा है। जी हाँ, संस्कृत भाषा इस पूरे विश्व की सबसे प्राचीन यानी पुरानी भाषा है। अब इस बात को हम कैसे कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है? इसका आधार ये है कि आज से लगभग 2 अरब वर्ष हो चुके हैं इस सृष्टि को बने हुए। 1,96,08,53,122 वर्ष, इतने वर्ष वेद और इस संसार का हो चुका है। हमारे शास्त्रों से ये हमें प्राप्त हुआ है। तो हमारा जो वेद है, जो सृष्टि के आदि में बना, और दूसरा एक ग्रंथ है मनुस्मृति, वो भी सृष्टि के आदि में ही बना हुआ है मनु महाराज के द्वारा। इन दोनों ग्रंथों को यदि हम उठा करके देखें तो ये दोनों ही ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं, और ये ग्रंथ संस्कृत भाषा में होने के कारण से हमें ये पता चलता है कि उस समय जो भाषाएं थी, बोलचाल की भाषा या पढ़ने पढ़ाने की भाषा या एक दूसरे को समझने समझाने की जो प्रक्रिया थी, वो संस्कृत में ही थी। ये हमारा इतिहास के द्वारा हमें पता चलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। दूसरा हमने पॉइंट लिखा है, संस्कृत समस्त भाषाओं की जननी है। जननी अर्थात माता। जी हाँ, समस्त भाषाएं, जितनी भाषाएं इस पृथ्वी पर बोली जाती है, उन सभी भाषाओं की जननी यानी माता हम संस्कृत को कह सकते हैं। क्यों? जैसा कि हमने पहले पॉइंट में बताया कि सबसे प्राचीन भाषा है, तो जितनी भी भाषाएं आज इस पृथ्वी पर बोली जाती है, उन सभी भाषाओं का निर्माण इस भाषा के बाद हुई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है। तीसरा हमने कहा कि संस्कृत भाषा एक पूर्ण भाषा है। जी हाँ, संस्कृत अपने आप में पूर्ण है, इसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं। क्यों? क्योंकि सृष्टि के आदि में यही भाषा था और सभी भाषाओं की जननी है, और ये अपने आप में पूर्ण इसलिए है क्योंकि संस्कृत में हर एक पदार्थ को कहने के लिए अलग अलग शब्द बनाए, या यूँ भी कह सकते हैं कि एक शब्द को समझाने के लिए संस्कृत में कई शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं संस्कृत भाषा अपने आप में पूर्ण भाषा है। संस्कृत, अब आगे देखते हैं, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। जी हाँ, संस्कृत भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। आगे है संस्कृत भाषा के उच्चारण की अपनी विशेषता है। जी हाँ, संस्कृत भाषा के शब्द के उच्चारण की अपनी एक विशेषता है। शब्द के उच्चारण नहीं, वर्ण के उच्चारण की अपनी विशेषता है। विशेषता वो यूँ है कि ये विशेषता आपको दुनिया के किसी भाषाओं में नहीं मिलेगा, संस्कृत में ही वो विशेषता है। जैसे हम कह सकते हैं कि क ख ग घ य, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तो हमारे ऋषियों ने बता दिया कि कंठ होगा। कंठ कैसे होगा? ये भी संस्कृत में ही ऋषियों ने बताया। महर्षि पाणिनि ने, वो कहता है अकुह विसर्जनीय कंठ, कि जो कवर्ग है उसका उच्चारण कंठ से होता है, और यहाँ से लेकर के ये ओष्ठ तक 5 स्थान है उच्चारण के। कंठ है, इसके ऊपर का भाग तालु है, उसके आगे का थोड़ा सा भाग जो खुरदरा है, दांत के ऊपर का भाग, उसको हम कहते हैं मूर्धा, और एक दंत तो है ही, चौथा दंत, और 5वां ओष्ठ। ये 5 प्रकार के स्थान है जो 5
वर्गों का उच्चारण होता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग। और इसको बोलते हैं अभ्यंतर प्रयत्न, यानी अंदर से बाहर को आने को। और इसके नीचे जो शब्दों के उच्चारण में सहयोग मिलता है इसको बोलते हैं बाह्य प्रयत्न। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अलग अलग जगह से अलग अलग वर्ण का उच्चारण होता है, जिससे कि हमारे यहाँ से लेकर के पूरे ऊपर के भाग का एक प्रकृति शुद्ध व्यायाम होता है, व्यायाम से उच्चारण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत संस्कृत भाषा को देव भाषा कहा जाता है। जी हाँ, संस्कृत भाषा को देव भाषा यूँ कहा जाता है क्योंकि सभी देवताओं ने, देवता मतलब विद्वान है, ऋषि है, मुनि है, महर्षि है, यहाँ तक कि परमात्मा को भी देव कहा जाता है। और परमात्मा को देव कहने का मतलब है उनकी भाषा भी संस्कृत है, इसीलिए यूँ कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा को देव भाषा भी कहा जाता है। इसको देवता लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं। देवता मतलब वो देवता नहीं, देवता मतलब परमात्मा देव है। हम जो ऋषि महर्षि विद्वान हुए हैं वो सब देव हैं, इसलिए हम इसे देव भाषा भी कह सकते हैं। संस्कृत सीखने से हमारे धर्म ग्रंथ की रक्षा है। जी हाँ, संस्कृत सीखने से हमारे धर्म ग्रंथ की रक्षा यूँ होती है क्योंकि हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो सभी संस्कृत में ही हैं। और संस्कृत सीखेंगे तो हमारे धर्म ग्रंथ को समझेंगे, याद करेंगे। अब जब हम धर्म ग्रंथ को जानेंगे, सीखेंगे, याद करेंगे तो ही हमारे धर्म ग्रंथ की रक्षा होगी। नहीं तो पहले भी हम गुलाम रहे मुसलमानों के। जो हमारे जो विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय, उसका इतिहास उठा कर देखें, हमारे कितने सारे धर्म ग्रंथ को जलाया गया। तो इस तरह से हम अपने धर्म ग्रंथ को याद करें, और याद करने से, पढ़ने से हमारे धर्म ग्रंथ की रक्षा होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा को सीखने से हमारे धर्म ग्रंथ की रक्षा होती है। आगे हमने कहा संस्कृत भाषा एक अमर भाषा है। जी हाँ, संस्कृत भाषा ऐसी भाषा है जिसका कभी नाश न था, न है और न कभी होगा। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा की वाणी है, परमात्मा का ज्ञान है। यूँ कहे परमात्मा और ज्ञान दोनों में अंतर नहीं है, एक ही है। यूँ बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि परमात्मा का ज्ञान है। इसलिए जब तक इस दुनिया में परमात्मा है, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो कभी जन्म नहीं लेता, जो कभी मरता नहीं है, जो अजर है, अमर है, नित्य है, शुद्ध है, पवित्र है, सृष्टि करता है और सतत देख सुन जान रहा है, ऐसे परमात्मा की भाषा है जिसको हम कहते हैं कि कभी नष्ट नहीं हो सकता है, अमर भाषा है। आगे कहा संस्कृत भाषा शरीर की प्रकृति को सुधारने वाली भाषा है। जी हाँ, जो हमने कहा था कि उच्चारण की अपनी विशेषताएं हैं, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, इन सभी स्थानों को स्पर्श करके जो भाषा बोली जाती है, इससे हमारे शरीर की प्रकृति सुधरती है और हम निरोग रहते हैं। ये है इस संस्कृत भाषा की विशेषता। आगे देखिए, हिंदुओं का धर्म ग्रंथ संस्कृत में है। जी हाँ, हिंदू शब्द से हम जितने भी पूरे भारत या विश्व जहाँ भी ले सकते हैं, जितने भी हिंदू हैं, वैसे मूल रूप में तो सब आर्य हैं, लेकिन आज की बोलचाल की भाषा हम हिंदू कह देते हैं समझने समझाने के लिए। लेकिन हम जो है मूल रूप से आर्य हैं, लेकिन हिंदू कहने से भी आज के भाषा में समझाने के लिए कहा जाता है कि हिंदुओं का धर्म ग्रंथ संस्कृत में है। जी हाँ, हिंदू का जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वो वेद को मानने वाले हो, चाहे गीता को मानने वाले हो, चाहे रामायण को मानने वाले हो, चाहे दर्शन को मानने वाले हो, चाहे उपनिषद को मानने वाले हो, चाहे जिसको भी मानने वाले हो, चाहे पुराण को मानने वाले हो, चाहे भागवत को मानने वाले, जिसको भी मानने वाले हो, ये सारे के सारे ग्रंथ संस्कृत में है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि संस्कृत पढ़ने से हमारे धर्म ग्रंथ संस्कृत में है, इसलिए भी हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं कि भाई संस्कृत हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए, इसके पढ़ने से सीखने से हमें क्या लाभ है। और एक पॉइंट और हम आपको बता देना चाहते हैं कि संस्कृत भाषा अपने आप में पूर्ण भाषा है। वो इस रूप में है कि संस्कृत भाषा अपने आप में पूर्ण इसलिए कि इसमें कोई दूसरे भाषाओं से शब्दों को नहीं लिया गया है। और जैसे कि आज इंग्लिश भाषा का पूरे विश्व में प्रचार है, बहुत ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, लेकिन उसमें और जो भी दूसरी भाषा है उसमें संस्कृत से शब्द तो गए हैं, लेकिन दूसरे भाषा से इसमें
शब्द नहीं आए हैं। जैसे हम एक उदाहरण के लिए आपको बता देंगे, संस्कृत में हम लिखते हैं मातृ शब्द, और उसी को यदि इंग्लिश में हम बोलते हैं तो कहते हैं कि भाई ये मदर। तो मदर किससे बना? मातृ शब्द का ही बिगाड़ करके उसको मदर रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा अपने आप में पूर्ण भाषा है, और इसलिए हमें इस भाषा को सीखनी चाहिए। तो ये हमने आज कुछ पॉइंट्स बताए। कल हम संस्कृत में कितने प्रकार के शब्द होते हैं और संस्कृत की सीखने की जो बिल्कुल आसान और सरल प्रक्रिया है, बिल्कुल सरल, हम कुछ नियमों के आधार पर इस संस्कृत को सीखने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल बेसिक रूप से, जिसमें कि हम व्याकरण के नियम और संस्कृत के व्याकरण के जो आधार पे जो नियम बने हुए, उस नियम के आधार पे हम शब्दों की वाक्यों का रचना करेंगे और कुछ शब्दकोश लेंगे। शब्द, विशेषण शब्द, संज्ञा शब्द, क्रिया शब्द और अव्यय शब्द, ऐसे कुछ शब्दों को लेकर के हम आपको आसान शब्दों में इस संस्कृत भाषा को बताने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और संस्कृत सीख करके अपने राष्ट्र, जाति, समाज की रक्षा करें, अपनी रक्षा करें, अपने धर्म ग्रंथ की रक्षा करें। ये हम मनुष्य जीवन का उद्देश्य है मूल रूप से। ऐसे करने से ही हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद। ओम।